नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि जप योग क्या होता है और इसका महत्व क्या है। कई ऐसे साधक हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि जप योग क्या होता है। तो देखिए, जाप और जप में अंतर होता है। जाप एक निश्चित उद्देश्य सहित कारण और अवधि के अंतर्गत होता है। यह कर्मकांड की तरह भी हो सकता है। जी हाँ, कर्मकांड आपने सुना होगा, आपने जाना भी होगा। यद्यपि इससे प्रचलित मान्यता कि मैं बात करूं, ऐसे मान्यता समझना चाहिए। जप एक निरंतर प्रक्रिया है। जप योग वस्तुतः आत्मा का ही एक अनुशीलन है। आत्मा का ही एक अनुशीलन जिसे जप कहा जाता है। यह चमत्कारिक योग ईश्वर की अनुभूति को कम से कम समय में हासिल करने या ईश्वर को पा लेने की एक साधना होती है। जब इसके द्वारा ईश की अनुभूति होती है, तब अन्य बातों से हमें कोई भी प्रायोजन नहीं होता है या अन्य बातों से हमें कोई भी संबंध नहीं होता है। क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है, भले वो साधना के माध्यम से हो, जप के माध्यम से हो, आखिर हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए, जैसे कि सांसारिक उपलब्धियां होती हैं, वैसे ही जप योगी के पीछे भागती है। इसके पीछे कई अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में जप का प्रभाव शून्य नहीं होता। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि क्या जप का प्रभाव शून्य हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जप की शक्ति से रोगी को जीवन दान मिलता है, दरिद्र को वैभव मिलता है, निराश मनुष्य निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके आगे है। जप में महाशक्ति विद्यमान होती है, जो कि हर तरह की समस्याओं का हल चाहने वाले मात्र से कर सकती है कि हम इस समस्या से दूर हो जाएं, साथ ही कोई संकट हमारे जीवन में ना आए और हमारे संसार में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं रहता है। संसार में जप योग अमरत्व की बेल की तरह है। जप देखिए, जप बेहद आसान है, लेकिन जप योग कठिन है। जप से भी लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि जप हम करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलता, जप से लाभ मिलता है। इसे सीमित लाभ को अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जप योग की साधना से पूर्णतः मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए आप, अमूक समय में सुसंगत मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। और यदि तार्किक दृष्टि से हम देखते हैं, भले ही यह विश्वास जनित हो, लेकिन समय समय पर मंत्रों का महत्व स्पष्ट है। लेकिन योग में संशय सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आता है। सबसे बड़ी बाधा ये समझना होगा हमें कि इस महान विद्या को अपनाना कल्याणकारी है। जप और तप की महिमा संत महात्माओं को ज्ञात थी। जो संत महात्मा कभी आपकी मुलाकात हो तो उनसे जानिएगा जरूर। वो खुद आपको बताएंगे कि जप और तप की महिमा आखिर कितनी है। उन्होंने भगवान शंकर से इसका सूत्र पाया था। और आज जब योग को भुला दिया गया है, तभी संकटों का अवसान नहीं हो रहा है, तभी ये संकट हमारे जीवन से नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मेरे जीवन में संकट है। जब योग को फिर से जागृत करना चाहिए। सभी लोग इसके सूक्ष्म प्रभाव को समझे और वृहद प्रकृति को भी। जब योग से आंतरिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आंतरिक ऊर्जा हमें जब योग से मिलती है। और आज इसी विषय पर कुछ और गहराई से हम जानकारी लेकर आए हैं, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे साधकों को पता चल सकेगा कि आखिर जप योग कितने प्रकार का होता है। देखिए, जप योग तमाम हैं, अलग अलग प्रकार हैं जो कि जप योग कहलाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नित्य जप योग साधना की। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय गुरु मंत्र का रोज नियमित रूप से जप किया जाना चाहिए। यह नित्य व हर अवस्था में हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपातकाल, यात्रा, बीमारी या स्नान न कर सकने पर हाथ पैर मुंह धोकर भी जब हम कर सकते हैं, तो इसे हमें अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बीमारी है, यात्रा है या कुछ ऐसी समस्या है कि हम स्नान नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुंह हाथ धोकर इसे कर सकते हैं। बहुत खास होता है ये करना, इससे नित्य दोष दूर होते हैं। ईश्वर से हमारी समीपता बढ़ती है, ईश्वर के समीप हम जाते हैं और जो हमारी दिनचर्या की समस्या है, ये समस्या दूर हो जाती है। नैमित्तिक जप योग करना। नैमित्तिक जप योग क्या है? किसी भी निमित्त से जप जो होता है वह नैमित्तिक जप है। और अपने उपास्य देव के संबंध में रहने वाले दिन, जैसे कि शिवरात्रि है, जो खास पर्व मैं आपको बता रहा हूं,
शिवरात्रि है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, एकादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या आदि दिनों में, पर्वों में एकांत में बैठकर जप हमें करना चाहिए। अब देखिए कि इसका महत्व क्या होता है। इससे पुण्य का उदय होता है, पाप का नाश होता है, जिसका उद्देश्य करके जब हम करते हैं और उसी का जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने ये जप किया कुछ सोच के कि मुझे ये मिल जाए भगवान, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, जरूर होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही खास जप योग है, वो है काम्य जप योग साधना। देखिए किसी भी साधना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। ये मोक्ष के लिए नहीं होता है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। दरअसल अर्थ, काम व कामी लोगों के लिए ये उपयोगी होता है। आज के दौर में देखा है कि कई ऐसे लोग हैं और उसके साधन में पवित्रता होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, धैर्य, मन व इंद्रिया निग्रह होनी चाहिए, मताहार, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना बेहद आवश्यक होता है। किसी योग्य गुरु से देखिए बिना पूजा जो हमारी, बिना गुरु के योग जो हमारी पूजा है वो मान्य नहीं होती है। तो योग्य गुरु से योग्य मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, हो सके तो आप भोजन जरूर करा दीजिए। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया, अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है ये परंपरा है। परंपरा में कुछ ऐसी चीजें आती जैसे कि हवन कराएं, इस तरह के अनुष्ठान आप कराते हैं तो आपने जो मन में रखी है बातें वो ईश्वर के समक्ष जरूर प्रकट करें। अनुष्ठान करें, जो आपने बातें रखी हैं कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा या भोजन कराऊंगा, तो ये सारी चीजें करें। नहीं भी किया है, मन की यदि वो जो हमारी मन की मनोकामना है वो पूरी तो जरूर करिए। इसके बाद बात करेंगे निषिद्ध जप योग की। मनमाने ढंग से अवधि व अनियम जप करने को हम निषिद्ध जप कहते हैं। मंत्र का शुद्ध न होना, अयोग्य व अपवित्र मनुष्य से मंत्र ले लेना, देवता और मंत्र व अनेक मंत्रों को एक साथ अवधि पूर्वक जपना, ये तमाम ऐसी जो मैंने बातें बताई आपको जरूर लग रहा होगा कि कुछ अलग अलग बातें हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है। मंत्र का अर्थ और विधि न जानना, श्रद्धा का न होना, संयम न रखना, यह निषिद्ध जप कहलाता है। इसलिए ऐसा कोई ना करे। लोगों को लगता है कि ये भी एक जप है, इसको करने से फायदा होगा। जी नहीं, इससे लाभ नहीं होगा बल्कि हानि होगी। ऐसे कई साधक हैं जो कि गलती के कारण यह करने लगते हैं और सोचते हैं कि उन्हें लाभ होगा। भाई आप सही चीजें नहीं कर रहे तो कैसे आपको लाभ होगा? लाभ की जगह उल्टा हानि होने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। यदि सही जानकारी नहीं होगी तो उसका आपको लाभ नहीं होगा बल्कि उसकी आपको हानि ही होगी। इसलिए जब योग करें, साधना करें, लेकिन सही दिशा में करें, सही मार्गदर्शन में करें, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रायश्चित जप योग साधना की। किसी दोष या प्रमाद के दूरित नाश के लिए जो जप किया जाता है उसे प्रायश्चित जप कहते हैं। देखिए मनुष्य के मन में अधोगति की ओर है, जो हमारा मन है वो लगातार जा रहा है, इसलिए उससे अनेक प्रकार के अनेक प्रमाद हो जाते हैं और अगर इन दोषों को खत्म न किया गया तो अशुभ कर्म संचित होने से अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए संपर्क जो आपका संकल्प है वो लीजिए, संकल्प पूर्वक आप जप करिए। इससे मनुष्य का एक वियत आत्मा बन सकता है, वियतात्मा बन सकता है। मनुष्य से नित्य ही अनेक दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, इसलिए उनका नित्य ही नष्ट करना बेहद आवश्यक होता है। अल्प अवधि के लिए ही सही, लेकिन जप का हमें जो जप है वो हमें जरूर करना चाहिए, जरूर उसको मन में रखना चाहिए। रोज ना भी हो तो हफ्ते में कम से कम एक बार हमें जप अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल गौमूत्र धारण करें, गंगा जी या जो तीर्थ आदि हैं उसमें हमें स्नान जरूर करना चाहिए। और यदि ये भी ना हो, कई ऐसे साधक हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ये पवित्र नदियां नहीं है, ऐसे पवित्र जल स्रोत नहीं है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि गंगा गंगेती का मंत्र कहकर स्नान करें, भस्म चंदन आदि लगाकर देव गुरु के साथ ही जो आदि गुरु आदि के दर्शन होते हैं ये करें, परिक्रमा करें, भगवान के दर्शन करें। जो आपके गुरु हैं जिन्हें आप मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, इनका आप जरूर ध्यान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अचल जप योग क्या होता है? इसके लिए आसन, गौमुखी आदि सामग्री होनी चाहिए। इसका उपयोग परोपकार में किया जाता है।
मृगांकिनी माला एवं गौमुखी होना इसमें जरूरी होता है, बेहद आवश्यक होता है। आहार विहार नियमित रखें, इससे बीच में जब खंडित ना हो। देवता को वश अथवा प्रसन्न करना इसका लक्ष्य होता है। भस्म व जल अभिमंत्रित कर देने से यह उपकारी होता है। ये बेहद खास होता है और हर आम जन को, जानने वाले को जप योग के बारे में जो जानकारी दी है वो करना चाहिए। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है वो आप तक पहुंची हो और जप और जाप में क्या अंतर है ये आप समझ पाए हो। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।